हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी के लिए। और जब हम बात करते हैं कॉलेज जर्नी की, तो कॉलेज के रिव्यूज़ की बात तो आती ही है। हर बच्चा इस टाइम परेशान होता है कॉलेजेस को लेके। कॉलेज अच्छा है, बुरा है, कैसा चलेगा, आगे जाके प्लेसमेंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और इसी श्रृंखला में हमारी ये अपकमिंग वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि हम इन्वाइट करते हैं ऐसे बच्चों को जो अब पास आउट स्टूडेंट्स हैं, है ना? ऐसे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज का पार्ट नहीं है, अभी वो कॉर्पोरेट का पार्ट है। और जब वो कॉर्पोरेट का पार्ट होते हैं तो उनसे बेहतर अपने कॉलेज के बारे में समझाने के लिए कोई नहीं होता। और इसी श्रृंखला में लेके हम आज की वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग पुणे के स्टूडेंट के बारे में, जो कि फिनांस सेंट्रिक कैंपस है, काफ़ी फेमस कैंपस में से एक है पुणे के। और हम लेंगे उनका प्रॉपर रिव्यू और कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की पूरी जानकारी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो रिव्यू तलाश रहे हैं। और रिव्यू ऐसे इंसान से मिल जाए जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ हो, जो फिलहाल वर्किंग हो, जो अपने करियर में उस पढ़ाई का इस्तेमाल भी कर रहा है जो 2 साल उसने किया। तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, ये हम जानते हैं। इसीलिए आज के रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आरती पटेल गुजरात से। और आरती 2022-24 बैच की स्टूडेंट है, करंटली वर्किंग है, विप्रो में दिल्ली में वर्किंग है। उनसे बेहतर ये रिव्यू कोई नहीं दे सकता था और उन्होंने टाइम निकाला उसके लिए। थैंक यू सो मच आरती, आपने टाइम निकाला बच्चों के लिए। Thank you, Varun, for inviting, first of all. And I think I'm always available to support those students who are really looking for the reviews, like what they want and what kind of college they want. So it's my pleasure to be here. तो आरती ने तो बोल दिया है कि वो हमेशा अवेलेबल हैं, तो हम लेते हैं बहुत सारे सवाल जो इस जर्नी में आपको क्लियर होने में मदद करेंगे। सो आरती, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पॉडकास्ट का और आप आज हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बने। थैंक यू सो मच। अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों के लिए टाइम निकालना ना कंपनी के बाद, जाने के बाद, इट्स रियली डिफिकल्ट। और हम ये पॉडकास्ट संडे में शूट कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो हमारा पेन आप समझ पाएंगे। तो आरती, पहला क्वेश्चन ये है कि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आपने गुजरात के बाद सोचा कि यार मैं बाहर जाती हूँ और पढ़ाई का प्लान करती हूँ, और कोर्स सिलेक्शन कैसे किया आपने? पहला क्वेश्चन तो ये, कोर्स सिलेक्शन कैसे हुआ और फिर कॉलेज तक आप कैसे पहुंचे? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इट वाज मतलब ये बहुत मुश्किल डिसीजन था कि मैं कौन से बी स्कूल को चूज़ करूँ। तो राइट। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मुझे आई थिंक ग्रेजुएशन में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज में काम किया था। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ आई डिज़र्व बेटर एंड आई हैव स्किल सेट, आई हैव कॉन्फिडेंस, तो आई कैन मेक इट बेटर। तो मैंने उस वक्त ही डिसाइड किया दैट आई डू एमबीए। और मैंने फिर कॉलेजेस देखना शुरू किए। तो कॉलेजेस में मेरा कभी ऐसा नहीं था कि कॉलेज बहुत बड़ी होनी चाहिए या बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा बस एक ही फ़ोकस था कि जो कोर्सेज़ कॉलेज ऑफ़र कर रहे हैं वो उस चीज़ को मीन रखने चाहिए, सो दैट दे मीट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कि वो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो मार्केट में रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इम्पीरियल वो सारे क्राइटेरिया में फॉल करता था। सो दैट वाज द रीज़न आई चूज़ इम्पीरियल। उसके अलावा घर पे थोड़ी बहुत चीज़ें थी कि आरती घर से बाहर नहीं जाना है, यू हैव लॉट ऑफ कॉलेजेस इन अहमदाबाद, बट आई वॉज लाइक आई हैव टू गो आउट। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगी मुझे नहीं पता चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है, हाउ इज़ मार्केट गोइंग एंड हाउ पीपल आर देयर। सो आई थिंक आई चोज माई सेल्फ एंड आई discussed with my parents and they finally agreed, and I was very excited for the journey and it was really wonderful. I was really happy about it that I तो met आरती, इसी बीच में एक क्वेश्चन और है कि फिनांस के से रिलेटेड काफ़ी कॉलेज हैं पुणे में, तो इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग ही क्यों चुना था आपने उस टाइम पे? जैसे मैंने मेंशन किया अभी कि कोर्सेज़ बहुत मैटर करते हैं। मेरा एक फ़ोकस ये था कि जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं वो सही होने चाहिए, इंडस्ट्री रिलेटेड होने चाहिए। जॉब इज़ अनदर थिंग, सो व्हाट कम्स इन कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, हाउ यू आर लर्निंग इट। सो इफ़ यू नो योर सब्जेक्ट, यू नो हाउ टू डू इट, आई थिंक जॉब इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो आई थिंक उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यू शुड नो योर बेसिक्स, सो बेसिक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सो यू नो योर बेसिक, यू विल गेट अ जॉब। तो एक ये रीज़न था कि मुझे कॉलेज अच्छा लगा, उसके करिकुलम बहुत सही थे। इवन लाइक आई टॉक अबाउट प्रोफेसर्स, तो बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। एनी टाइम यू विल रीच आउट टू देम, दे विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू।
सो एक ये रीज़न था आई चूज़ इम्पीरियल। तो पता चला कितना इंपॉर्टेंट था आरती का सफ़र। मैं चाहता था आप सभी के साथ डिस्कस करना, बिकॉज आरती करंटली दिल्ली में वर्किंग है, गुरुग्राम में वर्किंग है। तो कैसे वो गुजरात से गई पुणे और पुणे से पहुंची दिल्ली, तो उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा और एक ऐसे कॉलेज का चुनाव किया जहां पे उन्हें फिनांस सेंट्रिक करिकुलम मिले। आपको इस जर्नी में समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जिस डोमेन में आप घुसना चाहते हैं उस डोमेन से रिलेटेड कॉलेज पे ही फोकस करें ताकि आप बेहतर प्लेसमेंट ले सकें। सो आरती, आपने अपना बताया तो सही कि कैसे आप गुजरात से निकल के वहां पहुंचे और कॉलेज सिलेक्शन किया आपने। जब हम बात करते हैं फिनांस के स्टूडेंट की तो काफ़ी सीरियस स्पेशलाइजेशन है ये। तो इसमें करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आज की डेट में फिनांस सिर्फ नॉर्मल फिनांस नहीं रहा है, फिनटेक भी आ चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपडेट्स आए हैं, एआई भी आ चुका है आज की डेट में। तो 2 साल आपने जो प्रोग्राम किया, आप अभी वर्किंग भी हैं, कंपनी में काम भी कर रहे हैं, क्या वो अभी अलाइंड है उस तरीके से कि आपको कंपनी मदद कर पा रहा है? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं कॉलेज में थी वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। फॉर एन एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग। और जब हम रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंस में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें कॉलेज में काफ़ी कुछ सिखाया गया था, इंक्लूडिंग अगर मैं कुछ टूल्स की बात करूँ तो जैसे एक्सेल। एक्सेल इज़ वन ऑफ द टूल जो हर कंपनी में, इफ़ यू आर इन द फाइनेंस रोल, इट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टॉट पावर BI, जो वन ऑफ द टूल था कि मतलब इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर अ रिपोर्ट यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉलेज में सिखाई गई थी। एंड अगर मैं आज की बात करूँ 2 साल बाद मैंने जो सीखा था, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट विच हैव बीन टॉट टू मी, ये स्किल्स हैं, टूल्स हैं जो मुझे आज भी काम आते हैं। लाइक इन द कॉर्पोरेट आई यूज़ इट एवरी डे, विच हेल्प मी गेन कॉन्फिडेंस। मैंने उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है काम करते करते। बट हाँ, करिकुलम के साथ टूल्स हो तो इट्स बेस्ट। एंड इम्पीरियल कॉलेज है जो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें सिखाती है जो आपको कॉर्पोरेट में ज़रूरत है आपको। तो एक तरीके से पूरी तरीके से अलाइंड था Yes, आपका प्रोग्राम बिल्कुल। कॉर्पोरेट के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना कैसा करिकुलम आपको मिलने वाला है जो आपको आगे जाके फिनांस के क्षेत्र में मदद करने वाला है। सो आरती, आपने बताया करिकुलम भी अच्छा मिल गया आपको, कॉलेज का सिलेक्शन भी आपने अपने पैरामीटर पे कर लिया, बट हर स्टूडेंट की लाइफ में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब वो गिव अप करने की बात करता है या फिर मुश्किल हो जाती है उसे। तो आपने इन 2 सालों की जर्नी में कितने ऐसे पॉइंट्स देखे या कौन सा ऐसा मुकाम देखा जब आपने गिव अप करने का सोचा यार कि ना ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जो और बच्चों के साथ हुआ हो जहाँ पे उनको लगा हो कि यार ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और उस चीज़ में आपके टीचर्स ने कैसे आपको हेल्प किया? जी वरुण, तो जब हम MBA की बात करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट की बात करते हैं। और मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। तो Right. अगर आप एक MBA PGDM स्टूडेंट की बात करो तो उनका एवरीडे लाइफ बहुत अलग होता है। दे स्टार्ट एवरी डे इन मॉर्निंग 9 और मे बी 7 एंड दे एंड अप लाइक 6:30, मे बी इट्स सम डे एक्सटेंड अप टू 9 PM एट नाइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये चीज़ है कि आपके पास उस वक्त करने को इतनी सारी चीज़ें होती है, लाइक यू हैव टू स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट्स, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दी प्रोजेक्ट्स। एक वो पॉइंट होता है जब स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है मेरे लिए, मैं इतना सब कैसे करूँ। तो उस वक्त ये आप हेल्प ले सकते हो आपके स्टूडेंट्स, आपके लाइक कलीग्स की विद इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू आउट। आप कोलैबोरेटिंग वर्किंग कर सकते हो, आप टीम में काम कर सकते हो। मेरे साथ ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया आई वॉज लाइक आई विल work very hard, I will study, I'll make up to the mark। and वो एक पॉइंट था, मुझे ऐसा लगा कि हो गया अब, मतलब मैं इतना सब कैसे करूँ। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉलेज सिर्फ ये इसलिए नहीं होता कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ। जब आप बहुत चीज़ें सीरियसली लेने लगते हो, बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपका माइंड एक टाइम पे काम करना बंद कर देता है। True. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ में आप थोड़ा ब्रेक लो, आप फ्रेंड्स बनाओ, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे आपके दिमाग को थोड़ा टाइम मिलेगा रीथिंक करने को, ब्रेक मिलेगा। एंड जब आप वापस आओगे उस चीज़ पे काम करने को तो आप वो बेटर काम करता है। तो आई थिंक ये चीज़ें मैंने सीखी है कि हमेशा लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत सीरियस नहीं रहना है। आप सीखो, काम करो, आपको नहीं समझ आ रहा, टेक अ ब्रेक, कम बैक आफ्टर सम टाइम, यू विल डू बेटर। तो एक ये पॉइंट है कि स्टे फ्रेश, मस्त फन करो, कॉलेज है इंजॉय करने के लिए होता है, काम तो हमेशा हमारे पास रहता है, बट फन एक पार्ट है जो आपकी लाइफ को और बेटर बनाता है। तो एक यही चैलेंज होता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते स्टूडेंट्स,
क्योंकि वो स्ट्रेस्ड होते हैं, और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो हैव फन, एंजॉय, और बाकी सब तो हो ही जाना है। और आरती ये चीज़ कॉर्पोरेट में भी होती है, कॉर्पोरेट में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप कॉर्पोरेट में काम भी कर रहे हो, तो ये आपने यस वहाँ भी देखा होगा। यस यस, आई एग्री। तो मुझे याद है, मतलब मेरा ही ये था कि हमेशा फ़न करना है, चिल रहना है। और मैंने जब ज्वाइन किया कॉर्पोरेट, फॉर लाइक स्टार्टिंग 6 मंथ मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं न्यू ज्वाइनी थी, मुझ पे इतना यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, इट वॉज ऑल स्लो, बट मैं खुद पे इतना स्ट्रेस लेती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बट आफ्टर सम टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे टीममेट्स काफ़ी सारे चले गए थे और मैं अकेली बच गई थी मेरी टीम में, और मुझे सब कुछ सीखना था, सीनियर सब बन गई थी कुछ। एक तरह से आप। हाँ, और सब कुछ करना था मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे टीममेट्स थे मैं बहुत फ्री थी कि चलो ये कर लेंगे, बट लर्निंग का बहुत स्ट्रेस था मुझ पे। अब मैं अकेली हूँ, करना मुझे ही है सब, तो आई हैव टू मैनेज कि मैं कैसे करूँ, हमेशा स्ट्रेस रहूँ या टेक अ ब्रेक, हैव सम टाइम टू थिंक एंड कम बैक एंड डू इट अगेन। और आई थिंक उसके बाद मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है कॉर्पोरेट में भी कि नहीं यार, थी ब्रेक लेते रहना है, टाइम तो अपने आप को, वो हो जाएगा। और मैं सच कहूँ, इस बात को हो गए हैं 8-9 महीने, जब मैं बहुत स्ट्रेस थी, और आज आई थिंक मैं उससे 10x ज़्यादा काम करती हूँ। बट मैं खुश हूँ, मुझे मेरे पास काम ज़्यादा है, बट मैं स्ट्रेस नहीं हूँ कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें मैंने सीख ली है और अब सब कुछ ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कॉर्पोरेट में हो। तो ये आपने देखा कि उनकी जर्नी में जो कॉलेज में इन्होंने सीखा वो इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में। और ये अक्सर होता है ना, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी लर्निंग्स होती हैं ना, वही आपको आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अगर आप यही लर्निंग्स लेना चाहते हैं तो इम्पीरियल में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आरती, कैंपस के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, चीज़ें हमने बताई, क्लियर करा बच्चों को कि यार कितना इंपॉर्टेंट है स्पेशलाइजेशन, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको चीज़ें ढूंढनी है। तो एक कैंपस लाइफ पे बहुत क्वेश्चन आता है। आपने कहा भी मैं ब्रेक ले लेती थी बार बार, है ना। तो कैंपस लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं इंपीरियल की कैंपस लाइफ ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आप 2 सालों की लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब मैं कहूँ तो 2 साल की जर्नी बहुत रोलर कोस्टर जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी। अब मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से पहले ही थी, काफ़ी कुछ सीख रखा था, वो सारी चीज़ें भूल के वापस से सब स्क्रैच से सीखना पड़ा। और ये होती है कि जब आप MBA PGDM करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। मुझे लगता है आपको उन एक्टिविटीज़ पे उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करता है। सपोज़ कोई पर्सन है, लाइक कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, उसे नहीं पता मैं सामने वाले से क्या बात करूँ, बट एक वो एक्टिविटीज़ होती है जो आप में वो कॉन्फिडेंस लाती है। राइट। सपोज़ यू पार्टिसिपेटेड इन वन एक्टिविटी, और वहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैंने ये किया था, मैं ये कर सकता हूँ। तो एक वो पार्ट है कि आपको हमेशा सारी एक्टिविटीज़ में ट्राई करो कि आप पार्टिसिपेट करो। एक वो पार्ट है कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो वो आप बोल सकते हो कि नहीं, मैंने ये किया है, मुझे ये ट्रू। आता है, ट्रू। आई अंडरस्टैंड दैट। तो एक वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरी जर्नी इस मामले में काफ़ी अच्छी रही है। मैंने आई थिंक मैंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर सकती थी। तभी आप यहाँ बैठे हैं बिल्कुल। आज। हाँ। तो इस जर्नी के दौरान कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, फिनांस में मैंने कई जो कितने बच्चों से मिलता हूँ, कई बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? मुझे लगता है इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। मैं पर्सनली एक इंट्रोवर्ट पर्सन ही हूँ। हम्म। बट जब आप कुछ सीखते हो और आपको वो चीज़ आती है, सपोज़ मैं फ़ाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे फ़ाइनेंस की चीज़ें समझ आती है, मैं वो कर सकती हूँ। तो जब आपको कोई चीज़ आती है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, आप ऑटोमेटिकली एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो उस पॉइंट पे। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मुझे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ समझा सकते हो, बट अगर आपको वो आता है, आप यू विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट। राइट। तो आई थिंक फाइनेंस का इंट्रोवर्ट से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। आप पढ़ सकते हो, आपको आता है, आप उस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट होकर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट तो है। तो कितना इम्पॉर्टेंट रहने वाला होगा आपका ये सफ़र 2 सालों का, ये आपने समझा इनके एक्सपीरियंस के साथ। हम भी आशा करते हैं आप अगर जाते हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कुछ बेहतर लेके निकल पाएँ। तो आरती, हम आपसे बात करते करते अंतिम सवाल तक पहुंच चुके हैं। अंतिम सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये जो अंतिम सवाल है ना, इस पॉडकास्ट का अंतिम सवाल है, बट ये हर बच्चे का पहला सवाल होता है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिनांस में बात होती है पैसे की, तो यहाँ भी बात होती है भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न क्या रहने वाला है। आरती, आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे, आप टॉपर्स में थे अपने बैच के, बट एक ओवरऑल रिव्यू भी आप मुझे दीजिएगा क्लास के और बच्चों को लेके भी, और अपना प्लेसमेंट को लेके कॉलेज कितना आपके साथ बना हुआ था, और किस तरीके के पैकेजेस बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में अगर वो यहाँ पे आते हैं तो।
थैंक्स वरुण जी। तो जैसे मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज डे वन से ही फोकस करता है कि बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाया जाए। तो वो फोकस करते हैं आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी स्किल्स पे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे। और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आप एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट और आपको जो एटलीस्ट बताया जा रहा है कॉलेज में उसको लेके थोड़े फोकस रहो। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत सीरियस नहीं होते हैं, उनको लगता है चलो ठीक है देख लेंगे लास्ट एंड मोमेंट पे। बट एक स्टार्टिंग का फेज़ होता है कि जब आप तब से अगर आपने करना शुरू कर दिया, आप थोड़ा-थोड़ा 1% ही करोगे तो एंड ऑफ द डे तक जब आपके प्लेसमेंट्स आएँगी यू विल बी रेडी। बट ये तो बहुत मुश्किल है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एंड में बोलते हैं चलो अब कंपनी आ गई है अब हम पढ़ेंगे। तो उनके लिए एंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सपोज़ मैं स्टार्टिंग से थोड़ी सीरियस थी, मैं थोड़ा फ़न करती थी, थोड़ा स्टडी करती थी, आई वाज़ फ़ोकस्ड। तो मुझे याद है जब हमारे कैंपस में पहली कंपनी आई, आई वाज़ लाइक ठीक है अब आई है, मुझे आता है जो हमें पूछा जाएगा, ठीक है आई सी इट, क्योंकि हमको तो पढ़ाया गया था स्टार्टिंग से कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। और आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैंने फर्स्ट कंपनी क्रैक कर ली। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि नॉट 100% अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई टू गिव 5%, 10%, क्योंकि वही है जो एंड बट कंसिस्टेंट रहिए। यस। तो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो बहुत हेल्प करेगी प्लेसमेंट में। और अगर मैं बात करूँ इंपीरियल के प्लेसमेंट की तो प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव है, डायरेक्टर्स बहुत सपोर्टिव है। आप कभी भी जाओ उनके पास, यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, दे विल बी ऑलवेज रेडी ऑन कॉल, मैसेज टू हेल्प यू आउट। तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट इन इंपीरियल। तो इस क्वेश्चन में मैंने ना आरती से प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो बोले उनका पैकेज बहुत अच्छा लगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, अगर वो कहें कि नॉर्मल लगा तब आप बहुत दुखी हो जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छे पैकेज सुन के हम खुश हो जाते हैं बट तब भी हम बहुत बुरा पैकेज सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपनी चर्चा में पैकेज पे लेके चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आरती फिलहाल अपने पैकेज से काफ़ी खुश हैं। वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी में पोस्टेड भी हैं और करंटली अपना काम एंजॉय कर रही हैं। तकरीबन 1 साल हो चुका है। आरती इस पर भी बता दीजिए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कॉर्पोरेट का। आई थिंक स्टार्टिंग से मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट माई जॉब, स्पेशली अबाउट माई प्रोफाइल। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो मिली है और जो मुझे चाहिए थी वैसे ही फिनांस मिली है। सेंट्रिक प्रोफाइल ही मिली यस आपको। बिल्कुल। तो एक वो था कि मुझे आज 1.5 साल हो गए हैं, आई थिंक आई एम ऑन ड्यू ऑन माई प्रमोशंस नाउ। सो बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत टफ फेजेस भी थे जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट वो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि आप अपने आप को समझो, थोड़ा टाइम दो, एंड देन यू कम बैक। और बहुत अच्छी जर्नी रही, सबको सीखने को मिला। स्पेशली मैनेजर्स होते हैं, आपको उनके साथ थोड़ा अच्छा रखना है कि हाँ यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ योर कॉलीग्स, वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो ओवरऑल जर्नी वाज फैंटास्टिक अबाउट माय जॉब स्पेसिफिकली। तो समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट था आरती का सफ़र, और हम मुझे लगता है कि आप इस समझ के अपनी जर्नी अब बहुत मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आरती, हम आ गए अपने रैपिड फायर वाले पार्ट पे। पहला क्वेश्चन है, जो बच्चे फिनांस बैकग्राउंड में आगे बढ़ना चाहते हैं बट फिनांस का बैकग्राउंड नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है उनको बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ स्क्रैच से सीखोगे। तो एमबीए में सब कुछ ज़ीरो से सिखाया जाता है और आपको सब कुछ नया नया लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक यू शुड बी fearless एंड ऑलवेज रेडी टू टेक। आरती, आप गुजरात से बिलोंग करते थे और आप गुजरात से पुणे गए। पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था, बट इस 2 सालों की जर्नी में आपने पुणे को ऐसा जो जगह है उसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? कितना सेफ है लड़कियों के लिए? कैसा एनवायरनमेंट है? किस तरीके का एम्बियंस मिलने वाला है बच्चों को? सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि पुणे इज़ एट हब ऑफ एजुकेशन, और आपको वहाँ पे डाइवर्स स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे लाइक प्रोफेशनल्स होंगे जो वहाँ पे काम करते हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट मी, हम जहाँ पे रहते थे वी हैड वेरी डाइवर्सिफाइड लाइक इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते थे लोगों से। हमने बहुत सारे नेटवर्क्स भी बनाए वहाँ पे रहते रहते। इन टर्म्स ऑफ गर्ल, इट्स सेफेस्ट सिटी आई वुड से। मैंने उससे ज़्यादा सेफ आज तक किसी सिटी में फील नहीं किया है। तो आई वुड से इट्स गुड, यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। आरती, ये जो प्रोग्राम है इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग का और फिनांस का, इसमें कॉर्पोरेट का कितना रोल प्ले था? कॉर्पोरेट का था रोल या नहीं था, या फिर सिर्फ पढ़ाई कैंपस की पढ़ाई थी इन्वॉल्व? नहीं, आई वुड से डेफिनेटली कॉर्पोरेट बैंक था, क्योंकि हमें काफ़ी सारे इंडस्ट्री लीडर्स आते थे जो हमें हमारे सब्जेक्ट्स टीच करते थे, बिकॉज दे नो देयर सब्जेक्ट, दे कैन टीच अस बेटर। तो आई वुड से येस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसकी वजह से मैं कह सकती हूँ आज मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो आरती, जो भी आपने सीखा इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस में, वो आप अभी इंप्लीमेंट कर पाए या फिर आपको कोई गैप लगा कि मैंने शायद से ये पढ़ा नहीं है और ये नहीं पढ़ा, इससे मुझे दिक्कत हो रही है? डेफिनेटली आई थिंक जितना मैंने पढ़ा था कैंपस में उतना तो मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। आई थिंक टूल्स आई ऑलरेडी मैंशन,
वो सारी चीज़ें तो आज यूज़ में है, पर कॉर्पोरेट में व्हेन यू कम यू लर्न मोर थिंग्स, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी। उसके अलावा आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी सीख रही हूँ। तो लर्नर आप हमेशा रहोगे। यस, बिल्कुल। आरती, जब हम बात करते हैं फिनांस की तो प्लस और माइनस की बात होती है। प्लस की तो बहुत बातें हो गई, माइनस पॉइंट आपको बताना हो इस कैंपस पे जो कि जेन्युइनली माइनस हो, वो क्या होगा? मुझे लगता है टू द फाइनेंस स्टूडेंट, अगर आप बहुत सीरियस हो पढ़ाई को लेके, आपको लगता है आप कुछ करना चाहते हो, तभी आई थिंक आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल सब्जेक्ट जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। नंबर्स का गेम है ये, तो आई थिंक यू शुड बी रेडी टू हैव टाइम एंड इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू द सब्जेक्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी थी आरती पटेल गुजरात से, जो कि इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्टूडेंट रही हैं। 2022-24 बैच की करंटली वर्किंग है विप्रो में। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमने लिए बहुत सारे सवाल इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। हमने पूरी कोशिश की इन सवालों के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर रहे होंगे और अब आपका सफ़र बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएगा। बट फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, शंका है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से जुड़ते हुए अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए सफर को आगे जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।